बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्ताफ़ मलिक, उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट कौंसलर यूनियन कौंसिल गोई ख़ास तहसील ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर आपसे मुखातब हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि बलदियाती इलेक्शन का अमल जो है एक लंबे अरसे के बाद वो हमें देखने को मिलेगा। ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों का चुनाव करें जो इंसानियत का दर्द रखते हों, जो आपकी महरूमियों को दूर रखने की सलाहियत रखते हों, जो रियल में आपकी नुमाइंदगी करने का हक़ रखते हों। ऐसे लोगों का चुनाव करें जिनको आप जानते हैं, जिनको आप पहचानते हैं और जो आप समझते हैं कि आपकी बेहतर खिदमत कर सकते हैं। मैं भी बतौर उम्मीदवार गोई ख़ास आपसे मुखातब हूँ और मेरा इंतखाबी निशान पंखा है। और मेरा सियासत के अंदर आने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इंसानियत की खिदमत है। जो हमारे फ़र्ज़ होते हैं उनका सही इस्तेमाल करवाना। मैं इसी वजह से सियासत में आया हूँ कि आप लोगों की खिदमत कर सकूं, आपकी महरूमी को दूर कर सकूं और आप लोगों के काम आ सकूं। तो आज मैं अपना मंशूर पेश करूंगा कि मैं अपनी यूनियन कौंसिल के लिए क्या करने का इरादा रखता हूं। सबसे पहले यूनियन कौंसिल के अंदर जितने भी पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवान हैं, अगर ये सिस्टम आ जाता है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी में आ जाएगा कि उनके रोज़गार का बंदोबस्त करना, यानी उनकी तालीमी काबिलियत के मुताबिक उनको जॉब दिलवाना। इसके अलावा जो टेक्निकल शोबे में माहिर हैं उनके लिए उस लिहाज से बंदोबस्त करना ताकि वो अपनी सलाहियतों का एक तो मुजाहरा कर सकें और उससे अपना रोज़गार भी कमा सकें। जैसा कि आपको पता है कि यूनियन कौंसिल के अंदर 9 वार्ड्स हैं और तमाम वार्ड्स के अंदर पीने के पानी का जो है ना मसला चल रहा है। बाज़ जगहों पे पीने का पानी का इतना ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन मैं चूँकि यहाँ इस इलाके के अंदर रहता हूँ, मैं तमाम वार्ड्स और लोगों की महरूमी को समझता हूँ, पहचानता हूँ। तो पीने के पानी का मसला स्टिल मौजूद है। तो चूँकि आबादी बढ़ रही है, आपको पता है पहले होता था कि एक आध कुआं होता था, उससे पूरा गांव जो है ना मुस्तफ़ीद होता था। मगर आज के दौर में पीने का जो साफ़ पानी है वो मैं समझता हूँ हर महल्ले के अंदर 1 या 2 हैंडपम्प या कुएं ज़रूरी हैं, तभी जाके जो हमारी ज़रूरत है पीने के पानी की वो पूरी हो सकती है। तो मैं अगर आपने मुझे मुंतखब किया तो मैं ये ज़रूर ऐसा इक़दाम करूँगा कि तमाम वार्ड्स के अंदर पीने का जो पानी है उसकी बेहतर फ़राहमी जहाँ पे मौजूद है वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर मौजूद नहीं है पीने का पानी वहाँ लोगों के लिए साफ़ पीने का पानी जो है ना उसका बंदोबस्त करना, ये जो मेरा मंशूर का हिस्सा है। आगे अगर चलें तो आप देखते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं सरकारी, ख़ासकर स्कूल्स होते हैं या छोटी मोटी और सरकारी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, तो उनको रिपेयर नहीं किया जाता है, कोई तवज्जो ही नहीं दिलाई जाती है। तो ऐसे सिस्टम के अंदर आकर हम ऐसी बिल्डिंग्स को रिपेयर करने के लिए इक़दामात करेंगे, तहरीक करेंगे। और जहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस या जहाँ किस जो भी सरकारी इमारत हैं जहाँ पर नाकाफ़ी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर इजाफ़ी बिल्डिंग बनाने का जो है ना एहतमाम करना या उसकी तहरीक करना, जो आला अरबाब इख्तियार होंगे उन तक बात पहुँचाना, कोशिश करके इस तरह के मामलात को हल करना, ये जो है हमारी तरजीहात में शामिल होगा। अच्छा, सरकारी तालीमी इदारे जो हैं तमाम वार्ड्स के अंदर मौजूद हैं, कई वार्ड्स के अंदर मौजूद नहीं हैं। तो प्राइमरी स्कूल्स जो है उनको हमारा इरादा है कि उनको अपग्रेड करवाना, मिडिल की सतह पे जो मिडिल है उनको हाई करवाना।
और जो हाई हैं उनको जो है ना इंटर का दर्जा दिलवाना। इसके लिए मैं एक इरादा रखता हूँ कि जब आप हमें ये मौका देंगे तो हम इस तरह की तहरीक करेंगे कि जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए। और ख़ास कर मैं यहाँ बात करूँगा कि एक डोगरा दौर का स्कूल मौजूद है निराली के अंदर। आज उसको डिग्री कॉलेज होना चाहिए था, मगर पसमानदा होने की वजह से, लोगों के अंदर अपना इत्तेफाक न होने की वजह से, इत्तेहाद न होने की वजह से वो आज जो है ना अभी चंद साल पहले जो है ना वो हाई हुआ है। हालांकि उसको इस वक्त डिग्री कॉलेज का दर्जा मिलना चाहिए था। डोगरा दौर का वो स्कूल है। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम मुंतखब होकर जो ये स्कूल आई है इसको इंटर का दर्जा दिलवाएंगे और इंटर के बाद इसको फिर डिग्री कॉलेज का दर्जा दिलवाएंगे। इसके बाद हमारी वार्ड के अंदर गूड़ा और पहाड़ियाँ के इलाके हैं, वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल हैं उनको अपग्रेड करके जो है ना मिडिल का दर्जा दिलवाना, ये भी हमारे मंशूर का हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने हमें मुंतखब किया तो हम तरजीह बुनियादों पर जो है ना इन जो स्कूल हैं इन जगहों के इनको प्रमोट करेंगे। यहाँ पे ज़ाहिर है बच्चे होते हैं, ख़ासकर बच्चियाँ होती हैं, वो पढ़ना चाहती होती हैं। जब स्कूल की सहूलियत ही मौजूद नहीं होती है तो फिर वो अपनी तालीम जो है तर्क कर देती हैं। वालिदैन के पास भी इतने वो वसाइल नहीं होते हैं या इतने वो ज़राए नहीं होते कि वो दूर दराज अपनी बच्चियों को भेज सकें। तो मैं समझता हूँ कि बच्चियों के जहाँ पर भी स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड होना चाहिए, ये पहली तरजीह के अंदर, ताकि बेटियाँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकें। आप देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं, चलो वो उनके लिए भी तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे जो हैं वो रोज़गार के दिगर ज़राए बाज़ बैरून मुल्क चले जाते हैं, लेकिन बेटियाँ जो हैं उनके लिए तालीम मैं समझता हूँ बेटों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब वो पढ़ी लिखी होंगी तो वो फिर अगर किसी घर में भी होंगी तो वो वहाँ पे एक अच्छा माहौल देंगी। वो तालीम याफ्ता यानी कि अगर माँ पढ़ी लिखी है तो उसके पूरा जो ना बच्चे भी पढ़े, उनके अंदर भी एक वो आप तरबियत पाएंगे। तो पढ़ी लिखी माँ जो होती है ना वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके से तरबियत कर सकती है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चियाँ हैं उनकी तालीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बंदोबस्त करना और पहली तरजीह में उन स्कूलों को अपग्रेड करवाना जो बच्चियों के स्कूल हैं, ये हमारी तरजीह में है। अच्छा, गतरी तरह डोरियाँ के लिए जो ना बॉयज़ और गर्ल्स मिडिल स्कूल, ये भी मैं समझता हूँ कि होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूर दराज बच्चियाँ नहीं जा सकती हैं, तो उनको अगर अपने घर के करीब भी पढ़ने की सहूलत मिल जाए तो वो ज़रूर पढ़ेंगी। टैलेंट होता है बच्चों के अंदर, मगर उनको अगर आपको टैलेंट को आप सामने लाने के लिए मौके नहीं मिलते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो मौके ऐसे ही मिलेंगे कि हमारे पास तालीम की जो है ना बेहतरीन सहूलियात मौजूद होनी चाहिए। हमारी 9 वार्ड्स हैं जो कि मेन रोड्स के ज़रिए आप जा सकते हैं, लेकिन लिंक रोड्स जो हैं उनकी कमी है। तो ये भी मेरे मंशूर का हिस्सा है कि जो हमारी तमाम वार्ड्स हैं उनको लिंक रोड के ज़रिए जो है ना मुंसलिक करना, ताकि एक वार्ड का दूसरी वार्ड से रब्ता कायम हो सके। और बेहतरीन जो लिंक्स रोड हैं, जो गवर्नमेंट के जो फंड्स होते हैं ना, मकसद ये है कि उनका सही इस्तेमाल करवाना। वो इंशाअल्लाह ताला अगर आपने हमें मौका दिया तो हम ऐसा करने की इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे। एक मसला जो मैं अक्सर देखता हूँ, काफ़ी लोगों को मैं इस सिलसिले में परेशान देखता हूँ कि बिजली के बिल पकड़े वो आ रहे होते हैं, जी मेरा ज़्यादा बिल आ गया है, जी जो देखा नहीं जी मेरा मीटर रीडर आया नहीं, उसने चेकिंग ही नहीं की है और ऐसे ही बिल वो देकर चला गया है। तो बिजली के बिलों की जो है ना मीटर की जो रीडिंग है ना उसके मुताबिक अजराइगी जो है ना उसका एहतमाम करना। और यूनियन कौंसिल के अंदर मेरा ये एक प्रोग्राम है, मेरा इरादा है कि जो महकमा बरक़ियात है इसको अपने कंट्रोल में लेना, ताकि लोगों को जो बिल दिए जाए वो जितनी बिजली वो इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक। बाज़ लोग के पास 2 बल्ब लगे होते हैं और बाज़ लोग जो है ना 10-20 बल्ब चला रहे होते हैं और दिगर चीज़ें भी वो यूज़ कर रहे होते हैं हैवी। तो बिल जो है ना बाज़ों का 2 जिसके बल्ब होते हैं उस बेचारे का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ये जो तफरीक है ना इसको ख़त्म करके बिल्कुल एग्जैक्ट जो बंदा जितनी बिजली इस्तेमाल करे और जो बिजली के बिलों की कीमत है ना उसको कम करवाना, ताकि जो गरीब लोग हैं उन पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो ये भी मेरी तरजीहात में शामिल है कि इंशाअल्लाह ताला
हम एक टीम वर्क के ज़रिए ये करने का प्रोग्राम रखते हैं कि आपके जो बिजली के बिल हैं वो बिल्कुल मुनासिब आपको मिलने चाहिए। हमें उस तरह से दे दिए जाते हैं जैसा कि हम कोई कमर्शियल बिज़नेस कर रहे हैं, तो इस तरह से बिजली के बिल जो है ना नहीं आनी चाहिए। मीटर की जो रीडिंग है उसके मुताबिक होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि गरीब, बेवा, नादार अफराद तो हर जगह मौजूद होते हैं। हमारी यूनियन काउंसिल के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं। जो लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उनको क्या पता कि गरीब के क्या मसाइल होते हैं। हम समझते हैं, गरीब का एक दर्द रखते हैं, दुख रखते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है जो ऐसे नादार लोग हैं उनके लिए कोई ऐसा उनके रोज़गार का बंदोबस्त करना या उनकी माली इमदाद करवाना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए, या जो मुस्तहिक है उनकी ज़कात का बंदोबस्त करना ताकि मुस्तहिक तक उसका जो है ना राइट पहुँचे। तो ये भी मेरी जो है ना तरजीहात में शामिल है। अच्छा, सेहत के हवाले से मैं यहाँ बात करूँगा कि अक्सर गांव देहात के अंदर जो है ना सेहत की सहूलियात बहुत नाकाफ़ी होती ही नहीं है। नाकाफ़ी क्या होती ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने हमें मौका दिया तो हम जो है ना तमाम गाँव के अंदर, हर गाँव के अंदर 1-2 वार्ड्स होती हैं, लेकिन एक गाँव के अंदर जो है ना एक इब्तदाई तिबी मरकज़ होना चाहिए ताकि अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है, तो उसको जो है ना बेसिक ट्रीटमेंट जो है ना वो घर से मिले ताकि उसको फिर आगे सिटी तक जो है ना लेकर जाने में जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी ख्वाहिश है कि हर गांव के अंदर जो है ना एक इब्तदाई तिबी मरकज़ जो है ना उसका क़याम अमल में लाना। इसके लिए ज़रूरी है, मैं अक्सर देख चुका हूँ कि जब लोग बीमार होते हैं या जब ख़वातीन कोई प्रेगनेंसी का इशू होता है तो वो उनको लेकर जाते हैं, गाड़ियाँ भी प्रॉपर नहीं मिलती हैं, जीप के अंदर लेकर जाते तो रास्ते में ही जो है ना डिलीवरी हो जाती है। तो ये सूटेबल बात नहीं होती है। तो इसके लिए एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। तो उसके लिए मेरा एक प्लान है कि हर गांव के अंदर कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि जो है ना हम जो है ना सेहत की बेहतरीन सहूलियात जो है ना या इब्तदाई सहूलियात लोगों को मुहैया कर सकें ताकि वो जो है ना आगे शहर तक पहुँचने में जो है ना उनको मदद मिल सके। इसके लिए मेरा एक इरादा है कि गोई जो है ख़ास सेंटर जो है वहाँ पर एक रूरल हेल्थ सेंटर उसका क़याम जो है ना उसके लिए हम तहरीक करेंगे कि गोई के अंदर एक रूरल हेल्थ सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए। बरक़ियात के हवाले से भी जब सब डिवीज़न हमारी यूनियन काउंसिल के अंदर होगा तो जो भी शिकायत होंगी, जो मामलात होंगे वो हम करीब तरीन से हल कर लिया करेंगे। तो इसलिए बरक़ियात का एक सब डिवीज़न गोई के अंदर होना चाहिए। उसके लिए भी हम तहरीक करेंगे अगर आपने हमें मौका दिया, मुंतखब किया तो इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, यूनियन काउंसिल गोई के अंदर जो शाहरात हैं, सड़कें हैं, वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। जैसा कि आप सफ़र करते हैं तो आप देखते हैं कि सड़कों की हालत बहुत नाक़िस है। तो ये जो टूट फूट का शिकार हुई हैं सड़कें, इनकी मरम्मती बहुत ज़रूरी है। तो इनकी मरम्मती करवाना और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर नई सड़कें बनवाने की तहरीक करना भी हमारे एजेंडे के अंदर, हमारे मंशूर के अंदर ये शामिल है। सबसे अहम मसले की जो मैं अभी बात करूँगा कि हम भाई किस लिए, हर बंदा जो भी कोई कोशिश करता है रोज़गार के लिए करता है, लेकिन आटे का मसला जो है ना इतना शदीद है और आटा इतना महंगा हो गया है कि एक जो गरीब बंदा है उसकी पहुँच से बाहर हो गया है ख़रीदना। इतनी महंगी आटे की जो 20 किलो का थैला होता है, जुल्म है ये, मैं समझता हूँ। तो अगर हमें मौका मिला तो हम इसके लिए तहरीक करेंगे। तमाम दिगर यूनियन काउंसिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुंतखब होंगे उनके साथ हम एक मुश्तरका एक बैठक करके ये तहरीक चलाएँगे कि ये जो आटा है कम अज़ कम इसको सस्ता होना चाहिए और इसकी जो एलोकेशन है सप्लाई के अंदर जो आटा आता है वो इतना कम होता है कि लोग 20 थैले देते हैं और आबादी जो है ना हज़ारों में होती है। तो 20 थैले जो है ना वो एक 20 फैमिलीज़ को जाते हैं और बाज़ फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, एक थैला तो उनके 4 दिन भी निकलते हैं, फिर महीने के बाद टर्न आता है 20। तो ये जो आटे की जो एलोकेशन है इसको बढ़ाना कि हर गांव की सतह पर आबादी के लिहाज से वो जो है ना उसका एलोकेशन होनी चाहिए ताकि लोगों को जो है ना आटा, सस्ता आटा जो है ना बर वक्त उनको उनकी दहलीज पर मिल सके। अदरवाइज़ इस वक्त लोग जो है ना बाहर से महंगा आटा ख़रीदते हैं और जो सरकारी आटा भी है ये भी महंगा है। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे कोई तहरीक करके कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा सेटअप बन जाए कि आटा जो है ना सस्ता मिलना चाहिए लोगों को। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मिलकर बैठ कर
कोई ऐसी तजवीज़ बनाएंगे कि किस तरह से हम लोग को जो है ना खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सस्ती करवा सकते हैं, उसके लिए तहरीक कर सकते हैं। जब आप में इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा, तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। मगर बात इसकी है कि आपके अंदर जो है ना इत्तेहाद होना चाहिए, इत्तेफाक होना चाहिए। उसके बाद वेटनरी सेंटर का क़याम और ज़राअत सेंटर को जो है ना फ़ाल बनाना यूनियन कौंसिल के अंदर, ये भी ज़रूरी है। और इसके अलावा जो किसान भाई हैं, किसान ज़राअत हैं, देखें जैसा कि मैंने आपको बताया आटा इतना महंगा हो गया है, हम जो है ना आदी हो गए हैं बाहर से ख़रीदने के। पहले होता था कि लोग जो है ना अपनी जो है ना खेतों में से, जो फसलों में से आटा वगैरह वो कुछ 4-5 महीने के लिए जो है ना अपने खेतों से ही वो ना बंदोबस्त कर लेते थे। मगर अब जो है ना हम खेतों की उस तरीके से ना काश्त करते हैं, ना खाद मुहैया करते हैं, तो वहाँ पे हम जो भी होता है वो काट कर अब जानवरों को डाल देते हैं, फिर आटा हम बाहर से ख़रीदते हैं। तो कोई किसानों के लिए हम कोई ऐसे सेटअप कोई करने का इरादा रखते हैं जिससे किसान जो है ना अपनी फसलों से फ़ायदा हासिल करें, वो ऐसे दाने हासिल करें गंदम और मकई, ताकि वो उनसे फिर आगे जो है ना उनके 2-3 या 4 महीने का निज़ाम चल सके, बाहर से आटा ना ख़रीदना पड़े। यानी कि अपनी फसलों से, अपनी ज़मीनों से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। उसके लिए हम कोई सेटअप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ये भी हमारे मंशूर के अंदर शामिल है। एक और अहम बात है कि लड़ाई झगड़े तो ज़ाहिर है जहाँ पे आप समझते हैं कि जो माशरे पसमानदा हैं या जहाँ पे तरबियत की थोड़ी सी कोई कमी कोताही रह जाती है, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े मामूल होते हैं। तो लड़ाई झगड़ों का जो तस्फ़ी है उसके हल के लिए बजाय थाने कचहरी में जाने के यूनियन कौंसिल की सतह पर एक मिसालियती कौंसिल बनाना, मसलन हर वार्ड के अंदर एक ऐसी कौंसिल बनाना, कुछ जो संजीदा लोग हों कि कोई भी मसला मामला हो तो वो यूनियन कौंसिल या वार्ड के अंदर ही हल हो जाना चाहिए। अगर वार्ड का मसला वार्ड के अंदर हल नहीं होता है तो दूसरी वार्ड की सपोर्ट हासिल की जाए, दूसरी वार्ड के अंदर से भी नहीं हल होता है तो फिर जो यूनियन कौंसिल की बड़ी कमेटी हो उसके ज़रिए जो है ना लड़ाई झगड़ों का तस्फ़िया जो है ना यूनियन कौंसिल के अंदर ही किया जाए, ताकि थाने कचहरी और उधर जो अखराजात होते हैं उससे बचा जाए। इससे एक थाने कचहरी के अंदर ऊपर जो लोड है वो भी ख़त्म होगा और जो बामी जो लोग हैं आपस के मामलात जो हैं आपस में मिल बैठ कर जो है ना वो हल कर लेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लड़ाई झगड़ों का जो है ना तस्फ़िया यूनियन कौंसिल के अंदर ही होना चाहिए। तो ये भी मेरे मंशूर का हिस्सा है। ख़वातीन की तालीम और ख़ासकर टेक्निकल तालीम जो होती है, वैसे जनरल तालीम तो हासिल करते हैं, लेकिन बाज़ ख़वातीन जो है ना वो जनरल तालीम कुछ हासिल करने के बाद तर्क कर देती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्कूल की सहूलियात नहीं होती हैं, तो टेक्निकल तालीम का बंदोबस्त करना जहाँ पर वो सिलाई कढ़ाई और दीगर जो है ना चीज़ें सीख सकें, जिससे वो अपने घर में बैठ कर अपने रोज़गार का, अपने बच्चों को रोज़गार का बंदोबस्त कर सकती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ख़वातीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करना मेरे मंशूर का सबसे अहम हिस्सा है और इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से जो है ना ख़वातीन को जो है ना जो हमारी बेटियां हैं उनको सहूलियात मुहैया कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़ाती दिलचस्पी है, मैं भरपूर दिलचस्पी लेकर जो है ना इन ख़वातीन के जितने भी मामलात और मसाइल हैं उनको हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारा गाँव मुहाड़ है, मुहाड़ के अंदर एक गर्ल्स मिडिल स्कूल है। तो मैं समझता हूँ कि उसका हवाई ऐलानात होते रहते हैं, लोग को समझ नहीं होती है, फेसबुक पे लोग ऐलान कर देते हैं, तो लोग समझते हैं वाकई ये काम हो गया है। तो ये एक स्टंट होता है। एक्चुअल में हम चाहते हैं कि इस स्कूल को जो है ना हाई का दर्जा दिलवाया जाए, ताकि यहाँ खासी तादाद है बच्चियों की पढ़ने वाली जो हैं, तो ताकि वो यहाँ से मैट्रिक हासिल करके फिर अगर निराली के अंदर इंटर का कॉलेज हो जाता है तो इंटर तक वहाँ पर जा सकती हैं। तो घर के अंदर ही उनको जो है ना इंटर और डिग्री कॉलेज तक जो है ना तालीम हासिल करने की जो सहूलियात मुहैया हो सकती हैं, ये मेरे मंशूर का भी एक अहम हिस्सा है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, जब वो 60 अबव हो जाते हैं, 60 साल से ऊपर की उम्र हो जाती है, तो ज़ाहिर है सेहत भी डाउन हो जाती है, आपको पता है। तो वो बेचारे अगर एक तो सरकारी अगर मुलाजिम हुए तो उनको चलो पेंशन वगैरह मिलेगी, तो उनको एक आस उम्मीद होती है कि भाई पेंशन से कुछ ना कुछ निज़ाम चलेगा। लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है सारे सरकारी मुलाजमीन तो नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मेहनत मजदूरी करते होते हैं, मजदूर तबका होता है, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उनके पास कोई ज़रिया नहीं होता है कि वो अपना इलाज मुआवजा करा सकें या अपना छोटा मोटा खाने का बंदोबस्त कर सकें। चूँकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गुर्बत ऐसी होती है कि दूसरे लोग भी वो भी मसाइल का शिकार होते हैं, तो वो बूढ़े लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि जब 60 अबव हो जाएँ तो
ये मैं सिर्फ अपनी यूनियन काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम यूनियन काउंसिल के अंदर मेरा इरादा है कि जब ये सेटअप बन जाएगा तो हम तमाम यूनियन काउंसिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स होंगे, जो भी होंगे, उनके साथ एक बैठक करेंगे और ये इस पर कोशिश करेंगे कि जो 60 वो लोग हैं उनके लिए कोई वजीफ़े का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि उस 60 के बाद वो ना तो कोई काम कर सकते हैं और ना उनकी सेहत ऐसी होती है कि वो कुछ कर सकें। और जो गरीब होंगे, 60 वो से ऊपर जो गरीब लोग होंगे, बूढ़े होंगे, उनके लिए वजीफ़े का बंदोबस्त करना, ताकि उनको ये टेंशन ना हो कि वो कहीं भूख से या कहीं उनको कुछ छोटी मोटी कोई बीमारी हो जाए तो दवाई का मसला ना बने। तो ये भी मेरी तरजीहात में शामिल है। तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है इसके लिए भी भरपूर कोशिश करेंगे। तो ये मेरा मंशूर है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें मेरे मंशूर के अंदर शामिल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अपने वोट का बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे। तो वोट ऐसे लोग को ही देना चाहिए जो आपके लिए अच्छे इरादे रखते हों, जो आपकी खिदमत करने का जज्बा रखते हों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पंखे पे मोहर लगाकर मुझे आगे आने का मौका देंगे ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यूनियन काउंसिल गोई ख़ास, तहसील ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर।